हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा कोडिंग डिकोडिंग का। उसमें हमने 8 रूल्स कर लिए थे। 2 रूल्स हमारे बचे थे फर्स्ट टाइप के, लेटर काउंट, कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स। ठीक है, 8 रूल्स हम कर चुके थे जी। फर्स्ट 8 एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, साइमल्टेनियसली एडिशन सब्ट्रैक्शन, इंटरचेंज पोजीशन, रीअरेंजमेंट पोजीशन, फर्स्ट लेटर 1 लेटर इक्वल्स टू 2 लेटर, ऑपोजिट लेटर, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंट, नो पैटर्न। ये हमने 8 टाइप्स कवर कर ली थी। अब जो बच्चे आगे लेटर काउंट, इवन ऑड काउंट, कॉन्सोनेंट वोवल्स, आज हम पहले ये कवर करेंगे। उसके बाद जो आपकी टाइप्स हैं जो कि मैंने क्लास के फर्स्ट में ही बता दिया था, नंबर कोडिंग, सिंबल बेस्ड कोडिंग, सब्सटीट्यूशन कोडिंग, फिक्टियस कोडिंग एंड कंडीशनल कोडिंग। उसके बाद हम ये सब कवर करेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली कोडिंग आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम ये सब स्टार्ट करेंगे जी, नंबर कोडिंग, सिंबल बेस्ड, सब्सटीट्यूशन, फिक्टियस एंड कंडीशनल कोडिंग। क्लियर है? जो बचे हमारी दो टाइप्स बची हैं, लेटर काउंट, कॉन्सोनेंट, वोवल्स, अभी वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये रजनीकांत वाला देखो क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट। ठीक है, एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन हमने लास्ट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे जी यहाँ से। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है देखिए। आई होप आप सभी ने वैल्यूज़ को लर्न कर लिया होगा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर को बड़े ही ध्यान से आपको देखना था और जो भी वैल्यूज़ मैंने आपको बोला था, प्लेस वैल्यूज़ आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाओगे अटेम्प्ट। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज बॉम्बे इज रिटन एज NPCZBC, देन द कोड ऑफ कैनेडा विल बी, राइट। ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अब देखिए सबसे पहले हम एडिशन रूल देखते हैं। एडिशन भी नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रहा, साइमल्टेनियसली एडिशन सब कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, या तो आप इसकी वैल्यूज़ लिख लीजिए ऊपर, या तो वैल्यूज़ लिख लीजिए 2 MNO। ठीक है, 15, देन 13, देन 2, 1, उसके बाद 25, उसके बाद यहाँ 14, 16, 3, 26, 2 एंड 3। ठीक है, अगर वैल्यूज़ लिख के करोगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 2, 15, यहाँ 13 से 14 बना, 15 से 16, 2 से 3, देन उसके बाद 25 से 26, 1 से 2 एंड 2 से 3। मीन्स एडिशन हुआ है। लेकिन कैसे एडिशन हुआ है? फर्स्ट 3 को उठाया, फिर लास्ट 3 को उठाया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रिवर्स पोजीशन में एडिशन कर दिया है। रिवर्स पोजीशन में क्या कर दिया? एडिशन कर दिया है। तो हम यहाँ कैसे करेंगे देखो, n से क्या, n के बाद क्या आएगा? O B D। ठीक है, फिर सेम ऐसे ही रिवर्स पोजीशन में A से B, D से E, A से B। क्लियर है? तो आंसर क्या बन जाएगा? OBDBEB। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज अमेरिका इज रिटन एज FNBSBDJ। ठीक है, आपको कोड फाइंड आउट करना है पटियाला, राइट। AMER, अब E से F आ सकता है, M से N, A से B। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, आपको लिखते ही कभी भी ना क्वेश्चन को रीड नहीं करते रहना कि अच्छा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अमेरिका का कोड ये बनेगा तो फिर हमने पटिया, कभी भी ये गलती नहीं करनी एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले जो आपको वर्ड दिया हुआ है वो लिखो, उसके बिल्कुल साथ नीचे उसका कोड लिखो, फिर आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, और सामने क्या लिखो? जिस वर्ड का कोड आपको फाइंड आउट करना है, जिस वर्ड का आपको कोड फाइंड आउट करना है सामने वो लिखो। ठीक है, फिर ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे। E के बाद F आया, M के बाद N, A के बाद B। ठीक है, R से बना S। ये इन्होंने ऐसे सेंटर वाले का सेम वो कर दिया, एडिशन कर दिया। A से B, C से D, I से J। यहाँ भी हम यही करेंगे, फर्स्ट 3 करेंगे, फिर सेंटर वाला छोड़ देंगे, फिर लास्ट 3। ठीक है, T U, A B P Q, I के बाद J, B, ठीक है, L के बाद M, A के बाद B। क्लियर है? कभी भी क्वेश्चन को पढ़ते नहीं रहना, हमेशा क्वेश्चन को फटाफट नोटबुक पे लिख लीजिए।
अगर आप क्वेश्चन को फटाफट नोटबुक पे लिख लोगे तो क्या होएगा, कोई ना कोई रूल अगर आपने प्रैक्टिस की है आपको लिखते लिखते ही समझ आ जाएगा कि हाँ जी इसमें ये वाला रूल इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ही ऐसा होएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं की तो फिर मुश्किल है। ठीक है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज श्री इज रिटन एज RJQFF, देन द कोड ऑफ हितुल विल बी, ठीक है, SHREE। सबसे पहले हम एडिशन रूल चेक करें। एस से पहले आर आता है, नहीं सब्ट्रैक्शन हो रहा है, चलो सब्ट्रैक्शन देख लीजिए हैं। एच से पहले जी आता है, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है। आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ भी एडिशन हो रहा है और यहाँ भी एडिशन हो रहा है। ठीक है, एडिशन हो रहा है। अभी आने वाले टाइम में ना मैं ऑप्शंस के साथ भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। अभी जस्ट हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, इसीलिए मैं अभी आपको सिंपली ऑप्शंस के साथ प्रैक्टिस नहीं करवा रही, ऐसे ही प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विद ऑप्शंस आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है जी, अब श्री का आपको कोड गिवन है RGQFF, देन द कोड ऑफ हितुल विल बी, है ना। ऐसा तो हमने कोई रूल नहीं देखा कि फर्स्ट 3 में सब्ट्रैक्शन हो रही है फिर लास्ट के 2 में सब्ट्रैक्शन एडिशन हो रही है, ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं देखा था। ठीक है, चलो रूल इम्प्लीमेंट हो भी सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस पे क्या रूल इम्प्लीमेंट हुआ है जी, इस पे रूल लगा है जी जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें तो इन्होंने की है जी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और जो वोवल्स हैं उनमें इन्होंने कर दिया जी एडिशन। ठीक है, अब SHR क्या है, ये कॉन्सोनेंट्स हैं तो इनमें क्या कर दी सब्ट्रैक्शन, ये वोवल्स हैं तो इनमें क्या कर दी एडिशन। तो हितुल का आपको कोड बताना है। ठीक है, आई और यू आपका क्या है, वोवल है। ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। आई के बाद क्या आएगा, जे, एंड यू के बाद क्या आएगा, वी। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे लिख दोगे, जी लिख दोगे। ठीक है, टी से पहले एस आएगा और एल से पहले के आएगा, तो ये आपका कोड बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे मैं लेके आऊँगी। ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस गेन हो कि हाँ जी ऐसा ही एग्जाम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट के 2 क्वेश्चंस फटाफट देखो, ट्राई करना, खुद ही हो जाएगा बड़े आराम से, आंसर्स भी गिवन हैं। ठीक है, नहीं होगा तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज क्रिएटिव इज रिटन एज BDSBFUJS। क्लियर, तो आपने कोड किसका बताना है, ट्रायंगल का कोड बताना है। आपको 5 ऑप्शंस गिवन हैं, आंसर्स मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपको होमवर्क देके जाया करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आंसर्स आपको दे दिया करूंगी। ठीक है, आप ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज क्लाउड इज रिटन एज GTRKF, देन द कोड ऑफ साइट विल बी। हो जाएगा ये भी आपसे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये भी आपने खुद ही करना है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज मंकी इज रिटन एज KDJMNL, देन द कोड ऑफ टाइगर विल बी। ठीक है, आप इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि अगर ना हो आई विल टीच। ओके, अब देखिए, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज आपको ब्रेक थ्रू का कोड गिवन है। ठीक है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज ब्रेक is written as EAOUR। ठीक है, उसके बाद BRGHKT। कोशिश कीजिए कि जो भी वर्ड का कोड आपको दिया हुआ है वो आप बिल्कुल एग्जैक्ट उसके नीचे ही लिखो। ठीक है, इससे क्या होएगा, क्वेश्चन इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ब्रेक थ्रू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब आप छोड़ दो। क्यों छोड़ दें, क्योंकि हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, एक मिनट, EAOUHRBRGHKT। इसमें ये मिस्टेक है बच्चा स्पेलिंग्स की,
ब्रेक है, ब्रेक, ब्रेक THROUGH, ठीक है। उसका कोड क्या गिवन है, EAOUHRBRGHKT। एंड आपको किसका कोड फाइंड आउट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का कोड आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो आपको ये पता चल रहा है, आपको क्या पता चल रहा है जी, कि जैसे कि ब्रेक थ्रू ऊपर दिया हुआ है, सेम ही स्पेलिंग्स नीचे आ रहे हैं, ठीक है, सेम ही स्पेलिंग्स नीचे आ रहे हैं, ये तो हमें पता चल रहा है। अब हम इसके क्या करेंगे जी, पेयर्स बना लेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट पेयर, ठीक है, ये सेकंड पेयर। क्यों, क्योंकि हमने देखा ई ए इकट्ठा आ रहा है, ऊपर भी इकट्ठा आ रहा है और नीचे भी इकट्ठा आ रहा है। ओ यू ऊपर इकट्ठा आ रहा है और नीचे भी इकट्ठा आ रहा है। ऐसे ही HR, तो मैंने क्या किया जी, पेयर्स बना लिए, 1 2 3 देन 4 देन 5 एंड 6। अब हमने क्या किया, पेयर्स को हमने लिख लिया, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले कौन सा पेयर आया, 2, ठीक है। फिर OU फिफ्थ पेयर आया, फिर HR फोर्थ पेयर आया, ठीक है। फिर BR 1 पेयर आया, ठीक है। फिर GH 6 पेयर आया, फिर KT थर्ड पेयर आया, ठीक है। समझ आ गया जी, समझ आया, क्लियर है। अब आइए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, इसके भी हम पेयर्स बना ली, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, उसके बाद थर्ड पेयर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 2 आ गया, ठीक है। फिर फिफ्थ पेयर आएगा जी, फिफ्थ पेयर TI, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पेयर कौन सा आएगा, BU। फिर फर्स्ट पेयर DI, ठीक है। फिर सिक्स्थ पेयर ON, फिर थर्ड पेयर RI, क्लियर है। अब देखिए STTIBUDI, ये आ गया आपका आंसर थर्ड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। आपने थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे यूज़ कर लेना है, ठीक है। आपका जो प्रेजेंट माइंड बोलेगा, ठीक है, वो आपको करना है। ऐसे नहीं है कि इसमें जो मैंने रूल्स करवाए हैं आपको 10, ठीक है, इसमें आप सोचो कि कोई रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा, क्वेश्चन छोड़ दो, नहीं जी। तो आपको भी थोड़ा वहाँ पे सोचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज GSK ZDG is written as north, then the code of tiger will be, ठीक है, then the code of tiger will be। आपको नॉर्थ का कोड गिवन है जी, नॉर्थ का कोड क्या गिवन है, GSK ZDG। वो कोई इशू नहीं है कि एक आपका अल्फ़ाबेट एक्स्ट्रा है, ठीक है, ऊपर तो 5 है, नीचे 6 है, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। देखो ऊपर 5 है, जो आंसर है वो 5 वाला भी है और 6 वाला भी है, ठीक है। आंसर यहाँ पे 5 वाला भी गिवन है और 6 वाला भी गिवन है, वो आप देख लोगे कि कैसे ही क्वेश्चन को किया गया, ठीक है, ठीक है जी। चलें आगे, ये भी आप खुद करोगे। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज थैंक्स इज रिटन एज SKNTHA। तो आपको बताना है कि स्टूपिड आप कैसे लिखोगे, ठीक है। इसके आप जो आंसर्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई विल चेक। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो अब कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वही चीज़ टीच कर दूंगी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगी, क्रैमिंग नहीं करनी हमने, ठीक है, आपको खुद से भी कुछ करना है। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए, जस्ट अ सेकेंड बच्चा। अब हम बात करते हैं जी न्यूमेरिकल कोडिंग की, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल कोडिंग की, जो कि आपकी सेकेंड टाइप है। बड़े ही ध्यान से समझना, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल कोडिंग में देखो क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग न्यूमेरिकल कोड इज असाइंड, ठीक है, न्यूमेरिकल कोड असाइन किया गया है टू द वर्ड और द अल्फाबेटिकली लेटर्स, वर्ड को या फिर अल्फाबेटिकली लेटर्स को। द रिलेशन बिटवीन लेटर्स एंड नंबर्स इज जनरली बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकली
ऑर्डर। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो रिलेशन है बिटवीन, किसके बिटवीन, लेटर्स और नंबर्स के बिटवीन, वो किस पे बेस है, पोजीशन ऑफ लेटर्स, पोजीशन ऑफ लेटर्स पे बेस है, जो कि इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर की होती हैं। ठीक है जी। ए ये आपको दिया हुआ है, ये मैंने आपको करवा रखा है, तो आप वहीं से देखोगे। कोड ऑफ पुट, कोड ऑफ पुट इक्वल्स टू 57, देन द कोड ऑफ बैट विल बी। ठीक है, आपको किसका कोड गिवन है जी, आपको कोड गिवन है पुट का। क्या कोड गिवन है, 57। किसका कोड आपको फाइंड आउट करना है, आपको कोड फाइंड आउट करना है बच्चा बैट का। ठीक है, अब पुट हमने सबसे पहले क्या करना है, प्लेस वैल्यूज लिख लेनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। पी की प्लेस वैल्यू क्या होएगी, 16, यू की 21, पी की 20। उसके बाद अब हम देखेंगे कि 57 कैसे बने। 57 कैसे बने, ऐड करके बने, सब्ट्रैक्ट करके बने, मल्टीप्लाई करके बने, डिवाइड करके बने, कैसे बने वो हम देखेंगे। ठीक है जी, हमें ये पता चल गया कि जो पुट है उसकी वैल्यू 57 है, इसकी प्लेस वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अब हम चेक करेंगे कि पुट का जो 57 है वो कैसे बना है। ठीक है, देखो जी, 16 + 21 + 20, पहले हम प्लस ही करके देखें। 6 + 1 7 एंड 5, 57 आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ से भी आप ऐड कर सकते थे, 0 + 1 + 6 7, 2 + 2 + 1 5। अब हम बैट का देखें, बैट की 2, देन 1, देन 20, 20, 21 एंड 23। सो आंसर क्या आ गया आपका, 23। क्लियर है, समझ आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। ठीक है, इसका एक रूल है कि आपको वैल्यू लिखनी है, उसके बाद आपको चेक करना है कि इसमें एडिशन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है या फिर डिवाइडेशन दिया हुआ है। क्लियर है जी। नेक्स्ट आ जाओ, कोड ऑफ PKROK, PKROK का क्या कोड गिवन है, 72962। ठीक है, अब आप देखिए इसका कोड गिवन है, आपको एक चीज चेक करनी है, K का 2, K का 2। ठीक है, दोनों का 2 2 दिया हुआ है। उसके बाद देन द कोड ऑफ, उसके बाद कोड दिया हुआ है KRRPK। ठीक है, इसका कोड क्या गिवन है, 29972। ठीक है, इसका कोड क्या गिवन है, 29772। अब R का 9 है, R का 9 है, बिल्कुल सही जी। K का 2 है, K का 2 है, P का 7 है। कई बार क्या होता है, सेम ही अल्फाबेट्स आ जाते हैं, जिसका हमने कोड फाइंड आउट करना होता है, तो हम आगे से देख के कर सकते होते हैं। NJMLZ, NJMLZ, लेकिन यहाँ तो कोई भी अल्फाबेट सेम नहीं आ रहा, तो फिर हम यहीं पे देखेंगे कि क्या रूल इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 16, 11, 18, उसके बाद 15, उसके बाद 11। अब कुछ समझ आ रहा है, 1 + 6 7 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, 1 + 8 9, 1 + 5 6, 1 + 1 2। मतलब प्लेस वैल्यूज लिख के उसकी एडिशन की गई है, तो 14। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर आपको प्लेस वैल्यूज याद होंगी तो आप बड़े ही इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, क्या आ गया, 14, 5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 1 4 3 8। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया जी, 5 1 4 3 8। क्लियर है, कोई भी डाउट स्टूडेंट्स आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक भी करो, शेयर भी करो और कमेंट भी करो कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, 1 सेकंड में आप लाइक कर सकते हो ना, तो आप लाइक करके थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी दिखाओ, थोड़ा हमें भी रिस्पॉन्स चाहिए ना कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। उसके बाद न्यूमेरिकल कोडिंग होगी, अल्फाबेटिकल कोडिंग होगी, अब सिंबल बेस्ड कोडिंग। ठीक है, सिंबल बेस्ड कोडिंग बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझना। इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग वेरियस सिंबल्स आर असाइंड। इस कोडिंग में वेरियस सिंबल्स, कई तरह के सिंबल्स आपको असाइन किए गए हैं टू द लेटर्स ऑफ अ वर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोन
GONE, इसका क्या कोड गिवन है जी 5% 2 एंड हैश। उसके बाद एंड मेडल, ठीक है, मेडल का क्या कोड गिवन है 4 हैश $3 ठीक है। देन द कोड ऑफ गोल्ड विल बी। अब हम क्या चेक करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, हम सेम अल्फ़ाबेट्स के कोड चेक करेंगे कि सेम अल्फ़ाबेट्स के कोड सेम गिवन है। जैसे कि ई का हैश है, हाँ जी बिल्कुल सही है, ई का हैश है, ठीक है, बाकी तो कोई सेम नहीं है। मतलब इसका क्या हुआ कि सेम ही आपने ऊपर से लिख के नीचे लिख देना है, ऊपर से देख के नीचे लिख देना है। जी का क्या गिवन है 5, ओ का %, एल का @ डी का 3, ठीक है, 5% @ 3। आंसर क्या गया 5% @ 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कोड गिवन है जी, फटाफट करो। स्टार का कोड क्या गिवन है $5 $2 एंड टोर का क्या कोड गिवन है जी $3 TOT, डॉलर आ गया, R22 आ गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ओट्स का कोड क्या होगा, ओ का 3 आ गया जी, ए का स्टार आ गया, टी का डॉलर आ गया, एस का 5 आ गया। आंसर क्या आ गया 3 स्टार डॉलर एंड 5। क्लियर क्लियर है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाओ, सब्सटीट्यूशन बेस्ड कोडिंग। सब्सटीट्यूशन बेस्ड कोडिंग बिल्कुल ही सिंपल कोडिंग है। ये भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आ भी सकते हैं, नहीं भी, ये मैं एक रिस्क कवर करने के लिए आपको करवा रही हूँ, ठीक है। इन दिस टाइप, ये सब्सटीट्यूशन बेस्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है, रेयर ही देखने को मिलता है इस ये सब्सटीट्यूशन बेस्ड कोडिंग से, इस टाइप से रेयर ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन हम रिस्क कवर करने के लिए ये भी कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें क्या होता है जी, इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग, ऐसी कोडिंग में एक कोड गिवन होता है। अ कोड इज प्रोवाइडेड बाय प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट नेम फॉर द वर्ड, ठीक है। कोड कैसे गिवन होता है, डिफरेंट नेम, ठीक है, वर्ड का डिफरेंट नेम दिया होता है। कैसे, इफ ग्रीन, जैसे कि ग्रीन को रेड बोला जाए, इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड, ठीक है। देन रेड इज कॉल्ड ब्लू, रेड को ब्लू बोला जाए, ब्लू इज कॉल्ड वाइट, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आपने पूरा क्वेश्चन नहीं रीड करना, काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दी होगी, हमने अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, हमने क्या करना है, बिल्कुल सीधा आपने लास्ट लाइन रीड कर लेनी है। लास्ट क्या लाइन दी हुई है, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। ग्रास का कौन सा कलर होता है, ग्रास का कलर होता है ग्रीन, ठीक है। ग्रास का कौन सा कलर होता है जी, ग्रास का कलर होता है ग्रीन। तो ग्रीन को इन्होंने क्या बोला है, इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड, तो आंसर क्या आ जाएगा रेड। सिंपल। क्या करेंगे जी, लास्ट लाइन रीड करेंगे, जिस भी चीज़ का आपको कलर पूछे ऊपर से देखेंगे कि उस वर्ड को क्या बोला गया है और वो नीचे लिख देंगे, ठीक है। कलर ऑफ ग्रास इज ग्रीन, कलर ऑफ ग्रास इज ग्रीन, बट हियर ग्रीन इज कॉल्ड रेड, देयरफॉर द कलर ऑफ ग्रास मस्ट बी रेड। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, ठीक है जी। नेक्स्ट आइए, सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया, तो हम क्या करेंगे जी, लास्ट लाइन को रीड करेंगे। सेम क्वेश्चन आ गया तो लास्ट लाइन को रीड करेंगे। करो, क्या दिया हुआ है, हाँ जी करो, क्या दिया हुआ है आपको, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। मिल्क का कौन सा कलर होता है, वाइट, मिल्क वाइट कलर का होता है। तो वाइट को बोल, देखो क्या दिया हुआ है, वाइट मीन्स येलो, तो आंसर आपका क्या आ गया जी येलो, ठीक है। कलर ऑफ मिल्क इज वाइट, बट हियर वाइट मीन्स येलो, देयरफॉर द कलर ऑफ मिल्क मस्ट बी येलो। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट आपको, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए फिक्टियस लैंग्वेज कोडिंग, ठीक है। फिक्टियस लैंग्वेज कोडिंग, ये बड़े ही ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। फिक्टियस लैंग्वेज कोडिंग, इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग सम मैसेजेस आर प्रोवाइडेड इन द कोडेड लैंग्वेज, ठीक है। ऐसी कोडिंग में क्या दिया होता है जी, कुछ मैसेजेस दिए होते हैं कोड लैंग्वेज में, एंड सम कोड्स आर असाइंड, और कुछ कोड्स दिए होते हैं ईच वर्ड ऑफ द मैसेज, ठीक है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज,
इन अ सर्टन, इसका देखो लिखने का वे कैसे रहेगा, ही इज़ ग्रेट, ठीक है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज ही इज़ ग्रेट, इन्होंने क्या बोला कि किसी कोड लैंग्वेज में ही इज़ ग्रेट को क्या लिखे है, का पा रा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ही का मतलब का हो गया, इसका मतलब पा हो गया, ग्रेट का मतलब रा हो गया, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे वही मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज ही इज ग्रेट इज रिटन एज का पा रा एंड इज राम हंग्री इज रिटन एज ना सा का, ठीक है। ही इज ग्रेट का क्या आ गया जी, का पा रा, एंड इज राम हंग्री का क्या आ गया जी, ना सा का, ठीक है। तो आपको क्या करना है जी, फाइंड द कोड ऑफ इज। अब हमें इज का कोड फाइंड आउट करना है, अब हमें इज का कोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इज का कोड कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है, इसी में से हमने इसका कोड फाइंड आउट करना है। अगर हम डायरेक्टली चेक करें, यहाँ पे इज आ रहा है पा, यहाँ पे इसके सामने आ रहा है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, कॉमन चीज़ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कॉमन वर्ड फाइंड आउट करते हैं। कॉमन क्या है, इज और इज कॉमन है, इज के साथ इज को कट करेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है का, ठीक है। इज कॉमन आ गया और का कॉमन आ गया, तो आपका आंसर क्या आ गया जी, का आ गया। एक्सप्लेनेशन दी हुई है ऐसे ही जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सेम उसी वे से आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है, क्लियर है। अगर अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है ही का कोड बताइए, ही का कोड बताओ क्या आएगा, इज का तो हमें पता चल गया, तो ही तो यहाँ नहीं आ रहा, ग्रेट भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या आ जाएगा, आइदर पा और रा। सेम इन द केस ऑफ ग्रेट, अगर ग्रेट का कोड पूछा जाए आप क्या आंसर करोगे, आइदर पा और रा, ठीक है। ऐसे ही अगर राम का पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे, आइदर ना और सा। हंगरी का पूछा जाए सेम, आइदर ना और सा। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलें आगे, आइए बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज पिट डर ना, इसका मीन क्या है, यू आर गुड, इसका मीन क्या है, यू आर गुड। उसके बाद डर टोक पा, इसका मीन क्या है, गुड एंड बैड, ठीक है। अभी मैं पूरा वर्ड लिख के बता रही हूँ, आप दो वर्ड्स भी लिख सकते हो, दो अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हो, जैसे यू का वाई लिख लो, आर का ए, गुड का जी ओ लिख लो, या अकेला जी लिख लो, ठीक है, ताकि टाइम ना लगे। ये हो गया। एंड टिम ना टोक, इसका क्या कोड है, दे आर बैड, क्लियर है। तो आपको किसका कोड फाइंड आउट करना है, हमें कोड फाइंड आउट करना है जी दे का, हमें कोड फाइंड आउट करना है दे का। अब दे कहाँ पे है, दे यहाँ रहा, ठीक है। दे कहीं और पे है, किसी और लाइन में है, नहीं जी, दे किसी भी लाइन में नहीं है, दे सिर्फ थर्ड लाइन में है। तो हम क्या करेंगे, हम साथ वाले वर्ड्स देखेंगे कि कहीं किसी और लाइन में है, हाँ जी बिल्कुल है। आर एंड आर, ये गया और ये गया, ठीक है। आर का कोड देखो क्या कॉमन आ रहा है, पिट डर ना, टिम ना और ना कॉमन आ रहा है, तो आंसर क्या आ गया, ना आ गया, ठीक है। बैड और बैड और क्या कॉमन आ रहा है, टोक एंड टोक। दे के लिए क्या बचा जी, दे के लिए बचा टीम, ठीक है। अब अगर आपसे गुड का पूछा जाए, गुड और गुड, जिस लाइन में कॉमन है सामने कोड्स भी उसी लाइन में आपको कट करने हैं। गुड का क्या आ गया, डर आ गया, तो यू का क्या बचा, यू का बचा पिट, तो पिट आ जाएगा। अगर एंड का पूछा जाए, एंड का बचा पा, तो पा आ जाएगा, ठीक है। ये तो बाकी सारे हो ही गए। हमें फाइंड आउट करना था दे का, तो दे का कोड क्या आ गया जी, दे का कोड बचा टिम, तो हमने टिम को मार्क कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप चेक कीजिए कि कहीं ऊपर तो नहीं दिया हुआ सेम वर्ड, ठीक है। जैसे आपको दे का कोड फाइंड आउट करना था, हमने क्या चेक किया कि कहीं हमें ऊपर गिवन तो नहीं है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए इसका कोड, दे आर गुड, ठीक है, दे आर गुड,
तो हम क्या लिखेंगे, दे का कोड आ गया टिम, आर का कोड आया ना, ठीक है, गुड का कोड क्या आया, डर। अब ये सेम सीक्वेंस में भी हो सकते हैं, टिम ना डर, इस सीक्वेंस में भी हो सकते हैं, ना टिम डर, मतलब जंबल भी हो सकते हैं और सेम सीक्वेंस में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब तो जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, एक एक वर्ड वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, कई बार पूरा सेंटेंस भी आ जाता है, ठीक है, कई बार पूरा सेंटेंस भी आ जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, आपसे पूछा जाए दे आर गुड का कोड फाइंड आउट करो, तो आप कैसे करोगे, ऐसे बता दो। क्लियर है जी, समझ आ गया आपको? कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। कंडीशनल कोडिंग पे आइए। अब कंडीशनल कोडिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग, ठीक है, इस कोडिंग में लेटर्स और नंबर्स आपको दिए जाते हैं, लेटर्स और नंबर्स आपको दिए गए, उनके कोड भी दिए जाते हैं, जैसे कि एम का कोड दिया गया 8, जे का, ठीक है। इन द क्वेश्चंस बिलो इज गिवन अ ग्रुप ऑफ लेटर्स फॉलोड बाय 4 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन की बात, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसकी हम बात कर रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, दिया गया है, फॉलोड बाय 4 कॉम्बिनेशन, इसकी बात ये कर रहे हैं क्वेश्चन की कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। इन द क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ ग्रुप ऑफ लेटर्स फॉलोड बाय 4 कॉम्बिनेशंस, ठीक है, फॉलोड बाय 4 कॉम्बिनेशन, ग्रुप ऑफ लेटर्स दिया हुआ है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन नंबर्स का रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप ऑफ लेटर्स को, ठीक है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कोडिंग सिस्टम एंड द कंडीशंस, ठीक है। कोडिंग सिस्टम को भी फॉलो करें और कंडीशंस को भी, दैट फॉलो एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपने आंसर को मार्क करना है। अब जैसे कि एम का 8 दे रखा है, जे का 4, आर @A9, ठीक है, ये आपको कोड्स गिवन है, लेकिन इसके बाद हमें कंडीशंस भी गिवन है, हमें कंडीशंस भी गिवन है। हमें क्या कंडीशंस गिवन है, सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा। इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर वोवल्स देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज्ड। अगर सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट जो वोवल है, फर्स्ट पे भी वोवल हो और लास्ट पे भी वोवल हो, तो उनके कोड्स क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। आपको ये स्टेटमेंट ऐसे बनानी पड़ेगी, कंडीशंस आप ऐसे लिखोगे। उसके बाद, ठीक है, आपने कंडीशन क्या लिखनी है, जो कंडीशन आपको गिवन है। जैसे इन्होंने सबसे पहले बोला कि अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर वोवल्स हैं तो उनके कोड इंटरचेंज हो जाएंगे, आप वी लिखोगे और मार्क कर लोगे ऊपर, ठीक है, टिक मार्क कर लोगे। सेकेंड, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, अगर फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट है एंड लास्ट लेटर इज वोवल, ठीक है, और लास्ट लेटर वोवल है, बोथ आर टू बी कोडेड एज द वोवल, तो दोनों का कोड क्या आएगा जी, वोवल्स वाला कोड आएगा, ठीक है। अब इफ द फर्स्ट लेटर इज वोवल, अगर फर्स्ट लेटर वोवल है एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट कॉन्सोनेंट है, तो दोनों का कोड क्या आएगा जी, कॉन्सोनेंट वाला आएगा। क्लियर है? तो आपको 3 कंडीशंस गिवन है कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ही वोवल्स हैं तो आपको क्या करना है, दोनों के कोड्स को इंटरचेंज कर देना है। अगर फर्स्ट आपका अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है और लास्ट में वोवल है, तो दोनों का कोड क्या आएगा जी, वोवल वाला ही कोड आएगा। अगर आपका फर्स्ट वोवल है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, तो क्या आएगा, दोनों का कोड कॉन्सोनेंट वाला आएगा। क्लियर है? दोनों का कोड कॉन्सोनेंट वाला आएगा, अगर लास्ट में वोवल है दोनों का वोवल वाला आएगा। क्लियर है? अब करें फर्स्ट क्वेश्चन। देखो जी, फाइंड द कोड ऑफ IBHJRE। अब हमें कंडीशंस याद हैं, दोनों वोवल्स वाली थी, कॉन्सोनेंट वोवल वाली थी और वोवल कॉन्सोनेंट वाली थी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो जो हमें ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स दिया हुआ है उसे लिखेंगे। कंडीशंस थी वोवल वोवल, कोड इंटरचेंज, कॉन्सोनेंट वोवल, वोवल का कोड आएगा, उसके बाद वोवल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का कोड आएगा। ठीक है, ये हमने देखना है। तो सबसे पहले देखो कि फर्स्ट कंडीशन कौन सी बनी जी आपकी। फर्स्ट कंडीशन ये क्या बन रहा है, ठीक है, ये भी वोवल है और ये भी वोवल है, तो इसमें क्या मतलब हुआ कि इनके कोड आपस में इंटरचेंज होंगे। इनके कोड आपस में क्या होंगे जी, इंटरचेंज होंगे। तो क्या आ जाएगा, IBHJRE, IBHJRE, ठीक है, IBHJRE।
अब हम कोड फाइंड आउट कर लेते हैं। IBHJRE, ई का कोड क्या है, हैश, तो इंटरचेंज होएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। आई का कोड क्या है, 5, तो इंटरचेंज होएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सारा एज इट इज़ हमारा सेम हो जाएगा, क्योंकि हमें बाकी किसी भी चीज़ का नहीं उन्होंने बताया। तो बी का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एच का क्या आएगा, 6 आ जाएगा, जे का आएगा 4, आर का आएगा @ तो अभी हमने सेम ऑप्शन देख लेना है जी, #164 @ एंड 5, #164 @ एंड 5, #164 @ 5। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। क्लियर है स्टूडेंट्स, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है, #164 @ 5। चले नेक्स्ट, चले जी नेक्स्ट। ये देखो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ द क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ ग्रुप ऑफ लेटर्स फॉलोड बाय 4 कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट सिंबल्स, you have to find out which of the combination correctly represent the groups of letters based on the following coding system and the conditions that follow, and mark your answer accordingly। ठीक है, आपको ये दिया गया है 3807 डिजिट्स दिए गए हैं, 3807 469251, ठीक है। कोड गिवन है $RAM%LKE @ ठीक है। अब हम कंडीशंस देख लें, सबसे पहले कंडीशंस देख लें। क्या कंडीशंस गिवन है, इफ़ द नंबर बिगिंस एंड एंड विद नॉन ज़ीरो और डिजिट, ठीक है। अगर नंबर स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है नॉन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो ना हो और डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, देन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर टू बी कोडेड एज वाई एंड हैश। अगर ओड आ रहा है तो क्या होएगा जी, वाई एंड हैश से आपका कोड हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट डिजिट आपको क्या कोड करना है, वाई एंड हैश। इफ द नंबर बिगिंस एंड एंड्स विद एन इवन डिजिट, अब अगर इवन डिजिट आ रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो, या फिर जीरो भी आ रहा है, इवन भी आ रहा है, इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, या जीरो भी आ रहा है, देन द फर्स्ट एंड द लास्ट आर टू बी कोडेड एज बी एंड एक्स, ठीक है। अगर फर्स्ट और लास्ट आपका ओड आ रहा है तो आप क्या करोगे जी, वाई और हैश लगा दोगे। अगर आपका फर्स्ट और लास्ट इवन या जीरो आ रहा है तो क्या कर दोगे जी, बी एंड एक्स आप कर दोगे, ठीक है। ओड में वाई हैश और दूसरे में बी एक्स, ठीक है, वाई और हैश, और ओड में और इवन में क्या करेंगे, बी और एक्स। क्लियर है। अब देखिए, व्हाट विल बी द कोड ऑफ 764981, 764981। अब ओड आ रहा है, 7 का तो वाई आएगा, ठीक है, और इसका हैश आएगा, ठीक है, 764981। बाकी के कोड्स हमने कहाँ से देखने हैं, यहाँ से 764981, 764981। अगर आप डायरेक्टली टेबल से देख के करते हो तो क्या आ जाएगा, 7 का ए आ जाएगा, ठीक है, 7 का ए आ गया, 6 का आपका परसेंटेज आ गया, 4 का एम आ गया, 9 का एल, 8 का $, 1 का आपका @ लेकिन हमें कुछ कंडीशंस भी गिवन हैं, हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशंस देखना है। तो हमें क्या दिया गया है, ओड, ठीक है, ओड का दिया गया था वाई हैश, बाकी सारा सेम आ जाएगा एज इट इज, परसेंटेज, एम, एल एंड $। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, इसके और क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, वो आप खुद ट्राई करोगे जी। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये आप क्वेश्चन खुद, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तब तक आपको ये क्वेश्चंस कर लेने हैं। इफ ए इक्वल्स टू 26, सन इक्वल्स टू 27, देन कैट्स इक्वल टू, उसके बाद इन अ सर्टेन कोड बैट इक्वल्स टू 23, कैट इक्वल्स टू 24, देन हाउ विल यू कोड बॉल। If go equals to 32, she equals to 49, then sum equals to. Last question.
if driver equals to 12, pedestrian equals to 20, accident equals to 16, then car equals to। आई होप आप सभी क्वेश्चंस को ट्राई करोगे। जो क्वेश्चन नहीं होएगा कमेंट करके बताओगे, ठीक है। बाकी जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।